this is the scenario nearby my place. I mean outside my place, and today like it's अबे यार मैं हर बार डेट क्यों भूल जाता हूँ भाई. तो टुडे इट्स अराउंड, मुझे यहाँ से भी ट्रेन दिख रहा है. लेट मी शो यू दैट फर्स्ट. काफ़ी दूर है ये, पूरा वहाँ से आ रहा है. एंड वहाँ जो दूर आपको दिख रहा है वो एक दरगाह है, बहुत फेमस और पुराना दरगाह है यहाँ का. So anyways, it's let me check the date first. I again forgot the date. Alright. So today it's 19th August and it's early morning around 7 o'clock. 7, हाँ. So 7 बजे, 7, you know it's around 7 o'clock now. तो 7 बज रहे हैं. और आज का जो व्लॉग होने वाला है वो टाइटल देख के तो आप समझ ही गए हो. सो यस, लाइक फ्रॉम पास्ट 2 days it was like constantly raining. I mean not continuously but constantly it was raining very much in Hyderabad. And अभी वेदर अभी भी क्लियर नहीं है यार. If you can see that, all dark clouds out there completely. So अभी भी जो है, अभी फ़िलहाल के लिए तो बारिश हो नहीं रही है. दैट्स अ गुड थिंग. एंड इट्स अराउंड, एज आई टोल्ड यू, इट्स अराउंड 7 in the morning. So maybe around 9:30 like that I shall start probably towards the service center. And we have booked a slot with Go Mechanic. एंड अपने को यहाँ से जाना है गो मैकेनिक के ऑथोराइज सर्विस सेंटर में. तो बेसिकली गो मैकेनिक इज़ द ऐप वेयर यू कैन book any kind of services related to your 4-wheeler like that. And they will provide you free pickup and drop as well. So this is not the first time I am booking a slot with Go Mechanic. Earlier also I did. तो उनका सर्विस मैं ले चुका हूँ पहले भी. तो प्रीवियस सर्विस एक्सपीरियंस, टुडे सर्विस एक्सपीरियंस, एवरीथिंग आई विल शेयर विथ यू गाइस गोइंग फर्दर. एंड राइट नाउ लाइक we'll go downstairs, we'll have some cup of tea or coffee. We'll have a cup of coffee, then तैयार होते हैं, फिर निकलते हैं. Keep watching till the end to get complete info regarding Go Mechanic, how their services will be, how it goes and all. And if you do not have any plans to take the Go Mechanic services as well, still I would prefer you to watch the complete vlog. Interesting होने वाला है इसलिए. तो ठीक है, चलिए अब नीचे चलते हैं और तैयारी करते हैं. ठीक है. Hey guys, तो we have reached माधापुर नाउ. माधापुर के पास पहुंच गए हैं और इसको माधापुर के पास पहुंच गए हैं. और यहाँ पे मेरे को
सर्विस स्टेशन ढूंढने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, कहाँ पे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर इट आउट। तो जैसे सर्विस सेंटर के पास पहुँचूँगा आई विल शो यू हाउ इट इज़ एंड ऑल, ठीक है। प्लीज स्टे ट्यून्ड। Went to the service center which is Expert Auto and ये गो मैकेनिक का सर्विस सेंटर है जो कि है मादापुर हैदराबाद में। एंड आई लिटरली ट्रैवल्ड अराउंड 22 किलोमीटर्स टू रीच द लोकेशन। वहाँ पे जाने के बाद मेरे को पता चला दे आर नॉट अलाउिंग मी टू मेक द वीडियो। एंड उसके अलावा गाड़ी में जो भी काम उन लोगों ने बोला उसके लिए मतलब मेरे को बड़ा होल गिर रहा था मेरे पॉकेट में। तो आई हैड टू डिसाइड कि आई हैड टू लिटरली कम बैक एंड नाउ आई एम हेडिंग टू अनदर सर्विस सेंटर जस्ट टू चेक कि वो लोग क्या बोलते हैं इस बारे में। दीज पीपल दे टोल्ड मी लाइक ये सस्पेंशन का पार्ट के वहाँ पे रिप्लेसमेंट करना होगा, बेरिंग एंड ऑल, उसका कुछ इशू है। एंड बेसिकली इट इज़ लाइक इट इज़ बियॉन्ड रिपेयर एंड यू हैव टू रिप्लेस इट। एंड रिपेयर आई मीन रिप्लेसमेंट विल कॉस्ट मी अराउंड हाउ मच 60K प्लस, 60,000 प्लस। तो वो सुन के मेरे को अभी 60,000 कौन दे के कराएगा यार इसके लिए। लाइक आई asked them for alternate way, they said कि एक ही बार करा लिए तो बेटर रहेगा करके। तो ठीक है अभी तो पॉसिबल नहीं है करके आई केम आउट। नाउ आई डिसाइडेड टू हेड टू अनदर सर्विस सेंटर, गो मैकेनिक का ही है। एंड देयर आई विल गो एंड आई विल फाइंड आउट बेसिकली कि व्हाट दे हैव टू से अबाउट दिस थिंग। they even they'll say the same thing or they'll give another option or not, ये देखना पड़ेगा मेरे को। तो अभी मैं जा रहा हूँ, फिर आपको डायरेक्टली मिलता हूँ वही लोकेशन पे जहाँ पे इस वक्त मैं हेड कर रहा हूँ। राइट नाउ आई एम क्रॉसिंग बेगमपेट लोकेशन, पैराडाइज के पास पहुँच रहा हूँ। सो आई विल मीट यू आफ्टर रीचिंग द सर्विस सेंटर। ओके तो गाइज वी हैव रीच दम्माईगौड़ा लोकेशन एंड दम्माईगौड़ा बेसिकली कापरा के पास है, नियर ECIL सिकंदराबाद एरिया में आता है हैदराबाद में। एंड अभी जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वी आर हेडिंग टू अदर सर्विस स्टेशन एंड विल सी व्हाट दे से एंड ऑल। तो यहाँ पे आके उन्होंने टेस्ट ड्राइव लिया। उसके बाद दे सेड कि लाइक सस्पेंशन का आवाज़ कुछ आ रहा है गाड़ी में, तो वो चेक करना पड़ेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली टाइम कितना लगेगा चेक करने के लिए, आधा दिन तक लग जाएगा बोला। और वो लोग चेक करने के लिए आधा दिन तक लग जाएगा। एंड बाय इवनिंग मे बी विल गेट एन अपडेट रिगार्डिंग दिस। सो गाड़ी इस वक्त हम लोग यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं, पीछे खड़ी है। तो जैसे अपडेट आता है आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या क्या काम करना है और कितना अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट आएगा इसमें, ठीक है। तो मैं आपको आगे अपडेट करता रहूँगा। वीडियो शायद इसके लिए थोड़ा लॉन्ग जा सकता है, ठीक है। तो स्टे ट्यून फॉर द कंप्लीट। सीन कुछ ऐसा है कि उनको चेक करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो चेकिंग करने के बाद मेरे को पूरा इंस्पेक्शन करके बताएंगे मे बी इवनिंग तक कि क्या काम करना है एंड ऑल। तो अभी के लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ गाड़ी, और बाकी गाड़ियाँ लग चुकी है। चलते हैं अभी ओला वोला बुक करके, चलिए।
Hey guys, welcome back to the channel. This is Danny and today is 26th और last video आपने जो देखा था that was on 19th of August and today is 26th of August, sorry 25th of August, Wednesday है आज। और अभी ये 19th को जो वीडियो देखा तो उसी का कंटिन्यू पार्ट है। तो बेसिकली द थिंग इज़ लाइक मेरा गाड़ी जो मैंने सर्विसिंग सेंटर में दिया था वो मैकेनिक के तरफ से, वो वाला पूरा काम हुआ नहीं अभी तक, ठीक है। तो वो वाला काम अभी भी थोड़ा बाकी है। इनफैक्ट मे बी टुडे इट शुड बी डन। सो अभी शाम के बज रहे हैं करीब 4:30 आई गेस, एंड अभी हम लोग जा रहे हैं बेसिकली वहाँ पे सर्विस सेंटर में। वहाँ से कॉल आया था डे टाइम पे कि काम ऑलमोस्ट सब हो चुका है एंड एस्टिमेशन बिल भेजा था। एंड वो एस्टिमेशन बिल मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। वो देखोगे ना तो होश उड़ जाएंगे यार, कसम से। मेरे तो इतना बड़ा होल गिरा है ना पॉकेट में, क्या बात करूँ यार मैं। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब जितना मैंने सोचा था उससे थोड़ा ज़्यादा ही गया है कॉस्टिंग। एंड ओवरऑल आई टेल यू द what was the issue, what all changes were replaced, I mean what all parts were replaced in the vehicle. I'll share everything with you इन डिटेल एंड हो सके तो मैं बिल भी दिखा दूंगा आपको एंड एस्टिमेशन कॉस्ट जो भी है वो सब बता दूंगा। तो सीधा आपको मिलता हूँ सर्विस सेंटर पे अभी। तो गाइज अभी मैं पहुँच गया हूँ सर्विस सेंटर और मैं इस वक्त गोकुल मोटर्स के बाहर हूँ। पीछे शायद आप देख सकते हो बोर्ड, तो गोकुल मोटर्स के बाहर हूँ। दिस इज़ वेयर माई माई व्हीकल इज़ गेटिंग सर्विस। जो भी सर्विसिंग पार्ट हो रहा है सब कुछ हो चुका है, मैकेनिकल वर्क, एंड ओनली द वॉशिंग पार्ट इज़ रिमेनिंग। तो अभी वॉशिंग का काम चल रहा है। उसके बाद हम लोग टेस्ट ड्राइव लेंगे, फिर चेक करके विल पे द रिमेनिंग अमाउंट एंड विल लीव फ्रॉम हियर। हाँ, वैसे तो यार आसमान का हालत, इट इज़ लाइक ऑल डार्क क्लाउड्स आउट देयर। बारिश कभी भी हो सकता है, बट गाड़ी इतना दिन से सर्विस सेंटर में ही था। कितना 19, 20, 21, 22, 23, 24, करीब 6-7 दिन से गाड़ी यहीं पे है। तो अभी पूरा काम होने के बाद, अभी वैसे भी गंदगी थोड़ा बढ़ गया था, तो ऑब्वियसली वी हैव टू गेट इट अ वॉश, गुड वॉश। तो अभी वॉशिंग का काम चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, चलो।
కిక్ ఉండదు కదా. సస్పెన్షన్ ఏమో ఉండదు, నేను నడిపినట్టు నడుపుకోండి సార్, అంతే, ఏం కాదు. గుంతలు సడన్ నేను అదే అది అయితే చూసే నడుపుతాను నేను. ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు గుంటలు సడన్ గా ఎగరేసినా కూడా అది సడన్ గా రేట్, అది యాక్చువల్లీ డ్రైవింగ్ మీదనే ఎట్టుతుంది. చాలా జాగ్రత్త నడుపుకోవాలి. బట్ ఇది మన షాక్ అబ్జర్వర్ ఉంటుంది కదా, షాక్ అబ్జర్వర్ నుండి ఆయిల్ లీక్ అవ్వద్దు కదా అసలుకి. అవ్వద్దు. ఆయిల్ లీకేజ్ ఎప్పుడైతుంది అంటే వెయిట్ ఉన్నప్పుడే ఇట్లా స్పీడ్ బ్రేక్ సడన్ గా ఎగరేసినా కూడా ఏమంటే లోపల హైడ్రాలిక్ కదా, ఆయిల్ సీల్స్ కొట్టేసి ఆయిల్ వస్తుంది బయటికి. అచ్చా, దీంట్లో ఏమో మొత్తం లీకింగ్ ఉండే, మొత్తం పోయినా షాక్ అబ్జర్వర్స్ అసలు యాక్షన్ లేకుండా కదా. ఇప్పుడు మొత్తం సెట్ అయింది అనమాట. వెనకల్ది ఓకే ఉంది కదా. ఇక్కడేనా అంటే చూపించాలి కదా లోపల ఏమేమి వర్క్ జరుగుతుంది. सर तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, सो दैट इज़ गोकुल मोटर्स एंड हम लोगों का जो गाड़ी का काम है वो हो चुका है एंड इट इज़ ऑलमोस्ट डन. यहाँ पे गाड़ी खड़े है आप देख सकते हो एंड ये भैया जो है इनका नाम राम है और ही इज़ द ओनर ऑफ गोकुल मोटर्स. ठीक है, तो ना కొంచెం మీ షాప్ గురించి చెప్పండి, లైక్ ఈ షాప్ పేరు, లొకేషన్. హాయ్, నా పేరు రామ్ అండి. ఇక్కడ నేను ఈసీఎల్ సాకేత్ రోడ్డు లైన్లో ఎల్లారెడ్డిగూడ దగ్గర మన వర్క్షాప్ ఉంది. మనం రన్ చేసే వర్క్షాప్ గోకుల్ మోటార్స్ మల్టీ బ్రాండ్ ఆటో సొల్యూషన్స్. ఇక్కడ మన దగ్గర ఏంటంటే మారుతి 800 నుంచి BMW, జాగ్వార్ ఆల్ కార్స్ సర్వీసింగ్ ప్లస్ డెంటింగ్, పెయింటింగ్, ఆల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ రెన్యువల్స్. సో ఇవన్నీ మనకు మన గ్యారేజ్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయండి. సో సర్వీస్ కూడా మనకు గో మెకానిక్ వాళ్ళతో కూడా టైఅప్ ఉంది, ఎక్సలెంట్ సర్వీస్ కూడా ఇస్తున్నాం వాళ్ళకి. సో ఒకసారి మన వర్క్షాప్ వస్తే మీరు చూడొచ్చు, ఇంటీరియర్ కూడా మన డెంటింగ్, పెయింటింగ్ అండ్ ఎక్సలెంట్గా ఉంటుందండి. तो गाइस मैं अभी आपको दिखाऊंगा अंदर का जो भी वर्कशॉप है एंड लेट मी टेल यू एज आई टोल्ड यू एंड एज यू कैन सी इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, लाइक आई हैव ऑप्टेड द सर्विस थ्रू गो मैकेनिक. ठीक है, तो मैंने जैसे कि बताया था गोकुल मोटर्स इज टाइड अप विद गो मैकेनिक और अपना गाड़ी का काम यहाँ पे 5 दिन में पूरा हो चुका है. क्या क्या काम हुआ है लेट यू नो. नाउ लेट मी क्विकली शो यू द सर्विस सेंटर. హాయ్, నా పేరు రామ్ అండి. మన గోకుల్ మోటార్స్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ సాకేత్ లైన్లో మనకు ఎల్లారెడ్డిగూడ లైన్లో వర్క్షాప్ మనం రన్ చేస్తున్నాము. సో దీంట్లో మనకు ఏమేమి అవుతాయంటే డెంటింగ్ అండ్ పెయింటింగ్ సెక్షన్ అండ్ పెయింటింగ్ సెక్షన్ కూడా ఉంది, అక్కడ పెయింట్ పోతుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ వాషింగ్ సెక్షన్ అండి. సో వాషింగ్ కూడా అవుతుంది అండ్ సర్వీసింగ్ కూడా అవుతుందండి. దిస్ ఈజ్ ద సర్వీసింగ్ లిఫ్ట్ బే, సర్వీసింగ్ కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకు ఎంటైర్ సర్వీసింగ్ అండ్ డెంటింగ్, పెయింటింగ్, డోర్స్ టెక్నీషియన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడే మనకు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా వర్క్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుందండి. సాటిస్ఫాక్షన్తో వర్క్ కూడా చేస్తామండి. ఇక్కడ టెక్నీషియన్స్ కూడా ఆల్ టెక్నీషియన్స్ ట్రైనింగ్ టెక్నీషియన్స్ ఉన్నారండి ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ ఇది మన వర్క్షాప్ రన్ చేస్తాం. గత 4.5 years నుంచి ఇప్పుడు ఈ వర్క్షాప్ అనేది రన్ చేస్తున్నామండి. ఇప్పుడు పక్కన కూడా కొంచెం మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసేస్తున్నాము, అది బాడీ షాప్ అనేది సపరేట్గా ఉంటుంది. సో ప్లస్ ఇది ఓన్లీ సర్వీస్ పాయింట్ ఉంటుందండి. సో ఇట్లాగా మనం డెంటింగ్, పెయింటింగ్ ఇంకా సర్వీసింగ్ పార్ట్ కాకుండా ఇంకా ఇన్సూరెన్స్ వర్క్ అవంతా కూడా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ కూడా ఉన్నాయండి. ఓకే, తో ఇవంతా ఇన్సూరెన్స్ రిలేటెడ్ వర్క్ కూడా అవుతుంది మీ దగ్గర? ఇన్సూరెన్స్ రిలేటెడ్ వెహికల్స్ కూడా అవుతాయండి. ఓకే ఓకే. సో ఇంకోసారి అయితే మనకు 6 ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ టైఅప్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. ఓకే, అండ్ అదర్ దెన్ ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఇన్సూరెన్సెస్ కూడా మనం టైఅప్ చేసుకోవడానికి చేస్తున్నాం అన్నమాట. ఓకే, ఇంకోసారి లొకేషన్ ఒకసారి చెప్పండి అన్న. సార్ ఇప్పుడు ఇది మనది వచ్చేసి ఈసీఎల్ రాధికా థియేటర్ నుంచి ఆపోజిట్ లైన్లోకి వస్తే నియర్ సాకేత్ రోడ్ వస్తుందండి. సాకేత్ టవర్స్ దాటగానే కొద్ది ముందుకు రాగానే లెఫ్ట్ సైడ్ లేన్లోకి మన ఎల్లారెడ్డిగూడ వంపుగూడ వెళ్ళే రోడ్కి వస్తే రైట్ సైడ్లో మనం 300 feet రోడ్లో రైట్ సైడ్లో మనది గోకుల్ మోటార్స్ అనేది ఇక్కడ ఉందండి వర్క్షాప్, మల్టీ బ్రాండ్ ఆటో వర్క్షాప్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అన్న. तो गाइस अपना जो भी गो मैकेनिक का वर्क था वो हो चुका है गाड़ी का एंड अभी तक मैंने बताया नहीं क्या क्या काम हुआ है इसके, वो भी सब में मैं अटैच करूँगा बिकॉज इट इज़ गेटिंग डार्क एंड आई हैव टू लीव फ्रॉम हियर. मैं आपको जल्दी से इंटीरियर दिखा देता हूँ. इंटीरियर पॉलिशिंग हुआ है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट
इंटीरियर पॉलिशिंग के साथ एक्सटर्नल वॉशिंग भी हुआ है गाड़ी का। और मेरे को गो मैकेनिक के तरफ से यहाँ पे आप देख सकते हो वहाँ पे रखा हुआ है एक टिश्यू बॉक्स मिला है, एक कैरी बैग मिला है, की चेन मिला है, एज ए कॉम्प्लीमेंट्री काइंड ऑफ थिंग दिस इज। So yeah, that's it. And I have taken a test ride with the owner of this workshop, and basically I can feel that difference what it was earlier and how it is now. So basically I'm happy with the work, and let's see how it goes going further. तो चलिए मैं आपको आगे जाके दूसरे वीडियो में मैं सब कुछ ऐड ऑन करूँगा कि कितना कॉस्टिंग हुआ है एंड ऑल। बट कसम से मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत बड़ा होल गिरा है मेरे इस पॉकेट में इस वक्त। तो that's it as of now. So let's get started from here and let's leave this place, and in the going further I'll tell you everything in detail कि गाड़ी में क्या क्या पार्ट चेंज हुआ है। ठीक है, चलो। तो गाइस कुल मिला के बात ये है कि मैं अभी घर पहुंच गया हूँ, और जैसे कि आप देख सकते हो मैंने चेंज कर लिया, फ्रेश अप हो गया हूँ मैं। और अभी जैसे कि अपना मेन चीज़ है वीडियो का अप्रॉक्सीमेट कॉस्टिंग, मेरे को कितना पड़ा है, गाड़ी में क्या क्या चेंजेस आया, आई मीन क्या क्या पार्ट्स रिप्लेस हुआ है, मैकेनिकल पार्ट्स, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। और यस, तो ना कमिंग टू द लाइक फाइनल कॉस्टिंग, जो प्राइस मेरे को गिरा है वो करीब 40,000 का गिरा है। यस 40,000 बग्स एंड 40,000 का मेरे को रिपेयर वर्क गिरा है। एंड इसमें काफ़ी सारे काफ़ी सारे मैकेनिकल पार्ट्स जो कि है रिप्लेस हुए हैं। ठीक है, और तो यस बहुत हालत ख़राब हो रही है यार, कसम से बोलूँ। मतलब मेरे पिछले लाइक टुडे इट्स डे 4 आई गेस, मेरा हालत बहुत ख़राब है। मेरे को हो गया था फूड पॉइजनिंग। जी, फूड पॉइजनिंग हो गया था मेरे को, एंड मेरी हालत 4 दिन से बहुत ख़राब है। एंड इस हालत में भी मैं कैसे काम कर रहा हूँ, बाकी का सब कुछ मेरे को ही पता है, ओनली आई नो दैट। And overall now I'm feeling little bit better, I'm having medicines and all, but the thing is like food poisoning मेरे को कभी हुआ नहीं इससे पहले, but maybe this is the first time I've suffered this much, तो इसलिए मेरा हालत इतना ख़राब है। मैंने गो मैकेनिक में व्हील बैलेंस कंप्लीट व्हील केयर का एक ऑप्शन रहता है, तो वो मैंने ऑप्ट किया था, जो कि करीब 1500 का था। तो 1500 जाके मेरे को 40,000 का फटका गिरा यार। ठीक है, तो वो हो गया। तो उस बंदे ने टेस्ट राइड लिया, हार्डली एक 100-150 मीटर्स का ऐसा एक राउंड मारा, सीधा बोल दिया सर आपको इतना कॉस्ट करेगा। मैंने पूछा कितना, वो बोला कि सर 60,000 मिनिमम पकड़ के चलो, 60 प्लस भी जा सकता है। मैं बोला क्या बोल रहा है भाई, सर 60,000? मतलब मेरी हालत ख़राब हो गई सुन के, ये क्या बोल रहा है अचानक से यार 60,000 मेरे को, मतलब एक्चुअली मेरे को लॉन्ग जाने का था। ठीक है, तो मैंने सोचा ये व्हील के पास इतना आवाज़ आ रहा है तो सस्पेंशन का कुछ इश्यू हो सकता है, तो एक बार चेक करा लेता हूँ। तो उसके वजह से मैंने प्रायर बुकिंग कराया था गो मैकेनिक ऐप में, और उसके बाद जाके देखता हूँ तो इतना बताता है एस्टिमेशन कॉस्ट। मैं पागल हो गया यार, मैं पूछा भाई कुछ मेरे को कुछ ऑप्शन तो दे। पार्ट्स मिलने के बाद दे स्टार्टेड द वर्क, एवरीथिंग वाज डन, एंड मेरे को गो मैकेनिक ऐप से मतलब मेरे सर्विस बडी जो थे वंशी, ही गेव मी अपडेट्स एज वेल कि ऐसा ऐसा ये पार्ट्स चेंज हो रहा है एंड ऑल, इवन ही इज़ अ गुड गाय। तो सब कुछ यार तब से बोलते जा रहा हूँ, आप बोर हो रहे हो कि नहीं पता नहीं, बट दिस इज जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। ऑलराइट, मैं इसको थोड़ा और शॉर्ट कर लेता हूँ जल्दी से ख़त्म करने के लिए। एनीवेज, तो द थिंग इज़ लाइक सब कुछ वहाँ पे हो गया। मैं ये 1 टेक में ले रहा हूँ, इसीलिए मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है। जैसे कि मैंने बता दिया मेरा हालत ठीक नहीं है, आई एम डाउन एंड ज़्यादा देर बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। एनीवेज, तो अभी सीन क्या हुआ, फिर 3-4 दिन लगे काम ख़त्म करने के लिए, पूरा काम हो गया। तो मेरे को ज़्यादा क्लिप मिला नहीं सर्विसिंग पार्ट के एग्जैक्टली, बट जितना भी मिला आई ऐड ऑन दैट। तो मैंने उनको फिर से पूछा कि अभी कुछ इश्यू आ सकता है, कि बोला ही सेड नो, ओनली द थिंग इज़ लाइक जो ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं ना, वहाँ पे घपाघप एकदम स्पीड में नहीं जाना है, वो सब थोड़ा संभाल के अगर चलाएंगे तो कुछ इश्यू नहीं आएगा फॉर लॉन्ग टाइम।
तो आई नो अपने ड्राइविंग के ऊपर भी डिपेंड करता है पूरा। अगर हम जानबूझ के खाऊबड़ खाबड़ रोड में और नियम पे जहाँ पे स्पीड ब्रेकर जब बिना ब्रेक करे एकदम थर्ड से निकाल देंगे तो सस्पेंशन पे लोड गिरेगा डेफिनेटली, ठीक है। और मैं एक और बात बता देता हूँ, सस्पेंशन का अगर आपने वीडियो क्लिप पहले का देखा है तो उसमें सस्पेंशन का क्लियरली आप देख सकते हो कि सस्पेंशन रॉड से अंदर से ऑयल लीकेज हो रहा है, ठीक है, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। ऑयल नहीं लीक होना चाहिए और मेरे उसमें पूरी तरह से हो रहा था, तो दैट वाज द रीज़न आई हैड टू रिप्लेस एवरीथिंग एंड ऑल। तो यस, एवरीथिंग इज़ डन नाउ प्रॉबेबली। एंड ये 40,000 के अलावा और थोड़ा भी मेरे को और छोटे मोटे खर्चे रहेंगे तो वो भी एड ऑन होगा यहाँ पे। तो 40,000 के अलावा वो भी एड ऑन्स है विच आई एम नॉट टेलिंग यू हियर, एंड दैट्स इट। अभी अपना फाइनली ये जो 5-6 दिन का कसर था वो पूरा हो गया है। एंड हेल्थ वाइज आई एम फीलिंग लिटिल बिट बेटर नाउ, बिकॉज इतना दिन गाड़ी वहाँ पे सर्विस सेंटर में रखा हुआ था, काम पूरा नहीं हो रहा था, उसके वजह से मेरे को एक और टेंशन था। और ऊपर से फ्रैंकली स्पीकिंग इतना खर्चा ज़्यादा हो रहा था मेरे लिए भी ये भी, बट स्टिल आई डिड नॉट हैड एनी ऑप्शन, तो हैड टू रिप्लेस देम। तो समटाइम्स इट इज़ बेटर टू रिप्लेस रादर देन रिपेयर, बिकॉज फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड इट इज़ बेटर। सो या दैट्स इट। तो ओवरऑल कॉस्टिंग का मैंने आपको बता दिया, हो सके तो मैं बिल भी कहीं पे ऐड कर दूंगा गो मैकेनिक का, एंड आप देख सकते हो कि किस पार्ट के लिए कितना खर्चा हुआ है, ठीक है। तो अभी गाड़ी में और थोड़ा बहुत काम बाकी है, जैसे कि लाइटिंग वगैरह का, तो वो भी मेरे को थोड़ा सेट करना है। तो वंस दैट इज़ डन मैं उसके लिए भी एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा जल्दी। और या दैट्स इट, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया, आई नो दैट। तो सून आई विल बी बैक विथ सम न्यू कंटेंट, न्यू ब्लॉग। एंड गाइज, इफ यू लाइक दिस कंटेंट बाय एनी चांस, देन प्लीज़ 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 show your little support by hitting the like button and subscribing to my channel if you're watching it for the first time। and अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो ही सब्सक्राइब करिएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। एंड बाकी to show your support you can just hit the like button on the bottom, and that's it। तो अभी के लिए यहाँ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। soon I'll be back with some new content and all definitely, and yeah, till then stay safe, be happy, sayonara, bye bye। और कुछ बोलना भूल गया था क्या? दिस इज डैनी साइनिंग ऑफ, बाय बाय।